समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी गई है। 12 राज्यों में एसआईआर अपडेट की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब 11 दिसंबर तक भरे जाएंगे एसआईआर के फॉर्म। चुनाव आयोग ने ये पूरा नया शेड्यूल जारी किया है। 12 राज्यों में जिस तरीके से एसआईआर 2.0 देखा जा रहा है, इसी बीच अब 11 तारीख तक यानी कि 11 दिसंबर तक नया शेड्यूल है, यानी कि 11 दिसंबर तक अब एसआईआर के फॉर्म को भरा जा सकता है। 7 दिन ये समय सीमा को बढ़ाया गया है। ये नया अपडेशन एसआईआर के फॉर्म को लेकर 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है और पहले 4 तारीख थी एसआईआर के फॉर्म को भरने की लास्ट डेट, लेकिन अब इसको 11 तारीख कर दिया गया है, यानी कि 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर के फॉर्म को भरा जा सकता है, जमा किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने यह नया शेड्यूल जारी किया है। 11 दिसंबर तक अब जमा होंगे फॉर्म। 7 दिन बढ़ी एसआईआर अपडेट करने की समय सीमा। चुनाव आयोग ने यह नया शेड्यूल जारी किया है। पहले 4 तारीख तक का समय था, लेकिन अब इसको 11 तारीख तक कर दिया गया है। अब लोगों को और समय मिलेगा एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए। 7 दिन तक समय सीमा बढ़ा दी गई है, यानी कि प्रक्रिया 7 दिन और चलेगी। जिस तरीके से 12 राज्यों में एसआईआर 2.0 लगातार जारी है और हालांकि कई जगहों पर हमने देखा कि एसआईआर को लेकर खासा विवाद भी देखने को मिला, लेकिन इसी बीच अब ये बड़ा फैसला है। एसआईआर का फॉर्म अब 11 तारीख तक यानी कि 11 दिसंबर तक जमा होगा। 11 दिसंबर तक का समय अब तय कर लिया गया है जब आप एसआईआर का फॉर्म भर सकते हैं। समय सीमा 7 दिन बढ़ गई है। 12 राज्यों में एसआईआर अपडेट करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले ये 4 तारीख तक थी, लेकिन अब 4 की वजह 7 दिन और बढ़ा के इसको 11 तारीख किया गया। एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में देखने को मिल रही है और अब जो शेड्यूल है उसको यहाँ पर चेंज किया गया है और नया शेड्यूल भी अपडेट करके जारी कर दिया गया है। 7 दिन के लिए समय सीमा को बढ़ाया है। आनंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, 12 राज्यों में एसआईआर लगातार जारी और अब फॉर्म को फिल करने के लिए लास्ट डेट को भी 11 तारीख तक कर दिया गया है। क्या कुछ रीजन दिए गए इसके पीछे? जी देखिए हर्षा, जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग जो है उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि आखिर किस तरह से बीएलओज पे जो लगातार प्रेशर बन रहा था और पूरे इन 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जहां पर वोटर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है पिछले काफी दिनों से, तो वहां पर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि बीएलओज पे प्रेशर बनाया जा रहा है और बीएलओ जो है काफी कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। तो ऐसे में इन तमाम आरोपों को देखते हुए जिस तरह से विपक्ष वोटर पुनरीक्षण को फिर से पार्लियामेंट के विंटर सेशन में जब इसको मुद्दा बनाने की चाह रख रहा है, तो उससे ठीक पहले ही चुनाव आयोग ने इसका जो वक्त है, जो डेट है फाइनल करने का ड्राफ्ट रोल्स को, उसको 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि अब जो फाइनल वोटर रोल्स जो आएंगे एसआईआर एक्सरसाइज के बाद, तो वो 14 फरवरी 2026 को आएंगे, जो कि 1 हफ्ते ज्यादा कर दिया गया है। ऐसे में ही जो ड्राफ्ट रोल्स आने हैं तो उसका भी वक्त बढ़ा दिया गया है, वो 16 दिसंबर को आएंगे। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो लगातार अपने बीएलओज को प्रेशराइज कर रहे हैं, उनसे लगातार दबाव बनाकर काम करवा रहे हैं, तो ये सारे आरोपों को देखते हुए और जहां संसद के शीतकालीन सत्र में जब इस मुद्दे को विपक्ष उठाने वाला था, उससे ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने आज ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हम जो वोटर पुनरीक्षण का जो शेड्यूल है उसको 1 हफ्ते के लिए बढ़ा रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, ये वाकई बेहद बड़ा कदम, इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी देखने को मिली है। बैंक्वेट हॉल